सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को। आज हम बादल राग पाठ अर्थात कविता में पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय भाग के माध्यम से कवि बादल की विशेषता बतलाते हैं और बादल के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका इसमें वर्णन है, तो ध्यान देंगे। बार बार गर्जन बरसण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर। क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघुमार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल। हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो भैया बहनों, कवि कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि बार बार गर्जन, हे बादल, बार बार गर्जन यानी संसार के लोगों को, जो लोग बिना वर्षा के जो अभाव में रहते हैं वो लोग क्या बादल से अपेक्षा करते हैं। जैसे धरती के अंदर सुप्त जो बीज है वो भी अपेक्षा करता है बादलों से कि बार बार गर्जन, बार बार गरजो। और आपके बार बार गर्जन गरजने से, वर्षण और मूसलाधार गरजने से बोल क्या है, लोग बोल आतंकित हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, वर्षण माने आपके बादलों का गरजने के बाद बोल फिर मूसलाधार वर्षा होती है। वो मूसलाधार वर्षा से भी लोग बोल क्या है, भय के माहौल में रहते हैं। हृदय थाम लेता संसार, संसार के जो लोग हैं वो जब आपकी गर्जन होती है तो गर्जन के साथ जब मूसलाधार वर्षा होती है तो लोग बोले ऐसा लगता है कि मानो हृदय थाम लेता है संसार के लोग। जैसे आजकल बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में बहुत सारे जो है नदी उफान पर रहती है, भूस्खलन आता है और बाढ़ का दृश्य रहता है। इस तरह से सुन सुन घोर वज्र हुंकार, सुन सुन माने सुन करके, अर्थात क्या सुनते हैं, बार बार गर्जना, आपके बादलों की जो बार बार जो गर्जना है बोले हे बादल, आपकी घोर गर्जना को सुन करके जो है, आपकी हुंकार को सुन करके लोग बोल क्या है, भयभीत हो जाते हैं। असनी पात से सापित उन्नत सतवीर, असनी पात माने जमीन पर गिरा हुआ, आकाशीय बिजली जब गिरती है तो आकाशीय बिजली गिरने से, सापित माने क्या होता है, प्रभावित यानी गिरा हुआ, जमीन पर गिरा हुआ। उन्नत माने ऊंचे, सत सत वीर, उन्नत माने ऊंचे, सत सत माने सैकड़ों, वीर किसको कहते हैं, जो ऊंचे पर्वत है और ऊंचे वृक्ष है। वो जो वृक्ष है जब उसमें आपकी आकाशीय बिजली बादलों के द्वारा गिराई जाती है तो वो बोल क्या हो जाते हैं, वो प्रभावित होते हैं। क्षत विक्षत हत अचल शरीर, वो बोल क्या है, धराशायी हो जाते हैं यानी जमीन में आ जाते हैं। क्षत विक्षत माने लहू लुहान, हत माने घायल, अचल माने जो शरीर से जो है क्रिया नहीं कर सकता है, अचल शरीर, उनका जो शरीर है वो अचल हो जाते हैं। अर्थात वो जमीन पर जिस तरह से बोल वीर सैनिक जो है युद्ध में घायल होकर के धराशायी हो जाता है, उसी तरह से वो जो ऊंचे जो वृक्ष है, ऊंचे जो पहाड़ है वो भी इसी तरह से टूटकर नीचे आ जाते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, ऐसे लगता है बोलो कि वो जो ऊंचे जो वृक्ष है वो बोल आसमान को छूने की जो है स्पर्धा रखने वाले, वो जो धीर और वीर है वो बोल तुम्हारे कारण जो है घायल होकर के नीचे गिर जाते हैं। हंसते हैं, और जब बोल बड़े वृक्ष जब नीचे गिर जाते हैं, पर्वत टूट जाते हैं, तो छोटे पर्वत हैं, छोटे पौधे हैं वो बोल हंसते हैं। छोटे पौधे लघुमार, जो लघुमार माने छोटे पौधे हैं वो बोल क्या हंसते हैं। क्यों हंसते हैं, क्योंकि जो बड़ा पेड़ होता है, बड़ा पर्वत होता है वो छोटे पर्वत को ढक देता है और छोटे पर्वत जो है उसमें क्या है, दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वो बोल क्या है, खुशियां मनाते हैं। सस्य अपार, सस्य माने हरे भरे, सस्य माने हरे भरे हरियाली, अपार खिल 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 हिल हिल खिल खिल, वो अपने हरे भरे जो उनका जो छोटा सा रूप है, वातावरण है, उसके द्वारा बोलो वो इधर उधर हिलोरे जैसे लेते हैं और खिल खिल माने मुस्कुराते हैं।
और हाथ हिलाते हैं, ऐसा लगता है वो जैसे हवा चलती है ना जब, तो वो पौधे क्या है हाथ के द्वारा इधर उधर जैसे जो है हवा में हिलते हैं, तो ऐसा लगता है। कवि ने इसका मानवीयकरण किया है। तो कवि कहते हैं वो बोले ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को बुलाने के लिए हाथ का इशारा करता है, वो पौधे भी वो छोटे छोटे जो पौधे हैं वो इधर उधर हिलते हैं हवा में, ऐसा लगता है जैसे हाथ हिलाते हैं। किसको बुलाने के लिए? बादल को बुलाने के लिए। तुझे बुलाते, तुझे मैंने बादल को संबोधित करके कहा गया कि हे बादल, ऐसा लगता है जैसे आपको बुला रहे हैं। विप्लव रब से छोटे, विप्लव माने बाढ़, भयंकर वर्षा के कारण बोल जो है छोटे ही जो छोटे पौधे हैं वह बोल क्या है शोभा पाते, वो बोल शोभा माने सुरक्षित रहते हैं। अगर कभी नदी का बाढ़ भी आ जाती है ना, तो वो छोटे जो पौधे होते हैं, छोटा सा जो पेड़ होता है उस नदी में लंबा पड़ जाता है, और जब नदी का वेग कम हो जाता है तो वो फिर उठ करके क्या हो जाता है अपनी जगह खड़ा हो जाता है। और जो बड़ा जो पेड़ होता है वो एक बार जड़ से उखड़ गया तो वो फिर खड़ा नहीं हो सकता है। तो भैया बहनों, ये बादलों के माध्यम से कवि ने क्या है उसकी विशेषता बताई है। और समाज में भी ऐसे लोग हैं कि अगर आप किसी को हानि पहुंचती है तो जो दूसरे लोग होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये दुनिया का दस्तूर है कि ये बादलों के माध्यम से कवि ने जो है प्रकृति का वर्णन किया है, और संसार में भी आज ऐसे ही दिखाई देता है। शेष कल बताएंगे। धन्यवाद।